हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द मैग्नेटिक फील्ड इन द cylindrical region shown in figure increases at a constant rate of 10 मिली टेस्ला पर सेकेंड. तो देखो, ये आपको एक सिलेंडर गिवन है. इस सिलेंडर के अंदर का ये आपको क्या गिवन है? मैग्नेटिक फील्ड. ईच साइड ऑफ द स्क्वायर लूप ABCD एंड DEFA हैज अ लेंथ ऑफ 2 सेंटीमीटर. इसकी हर एक साइड कितना? 2 सेंटीमीटर की है और स्क्वायर है. द रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम. 2 सेंटीमीटर लेंथ और रेजिस्टेंस हर साइड का कितना? 2 ओम. करेक्टली मैच द current in the wire in four different situations as listed in column 1 with the values given in column 2. तो column 1 और column 2 में, column 1 में आपको चार सिचुएशन गिवन. ऑप्शन है द स्विच S1 is closed, S2 is open, S1 is open but S2 is closed, both S1 and S2 are open, both S1 and S2 are closed. और आपको यहाँ पर करंट की वैल्यूज गिवन है PQR ST. P क्या दे रखी है? 5 इंटू 10⁻7 एम्पियर. D2A 5 इंटू 10⁻7 एम्पियर 7 एम्पियर. A2D 2.5 10⁻8 एम्पियर D2A and 2.5 into 10⁻8 ampere A2D. No current flows. So let's see the key concept of this question. There are two key concepts. Beta. First is Faraday's law and Lenz law. Faraday law क्या कहता है? According to Faraday's law, the induced EMF बेटा कितना के वन होता है? E is equals to minus d5v ओवर dt. ये जब माइनस साइन किसकी वजह से? लेंज लॉ की वजह से. नो प्रॉब्लम. अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो ई हमारा यहाँ पे आ जाएगा डी ओवर डी टी और मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा यहाँ पे बी ए कॉस 0 डिग्री. तो ये 1 हो जाएगा. एरिया देखिए, एरिया चेंज हो नहीं रहा, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड चेंज. तो एरिया बाहर आ जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा डी बी ओवर डी टी. दिस इज द ई एम एफ गिवन. अगर मैं लेंज लॉ की बात करूं तो करंट की डायरेक्शन कैसी होगी? द डायरेक्शन ऑफ करंट induced current will oppose the cause of induced current. है ना? जो induced current का cause होगा उसे ही क्या कर देगा? अपोज करेगा. तो बस हम अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं. यहाँ पे सबसे पहले क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स कहाँ है? इनवर्ड है ना? तो मैग्नेटिक फ्लक्स है कहाँ? इट इज इनवर्ड. तो मान लिया ये हमारा क्या है? ये दो लूप है. यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है और एक स्विच हमारा यहाँ पे लगा हुआ है. ठीक है. उसके बाद यहाँ पर इसकी क्या दे रखे हैं? डी ई और डी ए डी है ना? ए बी सी डी. इट इज ए बी सी डी. ये ई और ये एफ. तो ये यहाँ पे हमारे बने हुए हैं. ये S1 है और ये क्या है? ये S2 है. और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ये इनवर्ड है. तो यहाँ पर भी है ये मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है. पॉइंट इज दिस. सबसे पहले कंडीशन ले लेते हैं. कौन सी? ए वाली. तो ए कंडीशन में क्या कह रहा है? किसको क्लोज किया है? S1 इज क्लोज बट S2 इज ओपन. तो हमारा S1 क्या है? क्लोज हो गया और S2 कैसा है? ओपन ही है. तो ये सर्किट तो ओपन हो गया, इसमें तो करंट आएगा ही नहीं. इसकी बात कर लेते हैं ना. तो इसमें क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ है? इनवर्ड. और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. तो ऑब्वियसली इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही होंगी. और अगर इनवर्ट फ्लक्स बढ़ रहा है तो बाई लेंज लो आपका आउटवर्ड फ्लक्स वो बना देगा. तो इंड्यूस करंट की वजह से आउटवर्ड फ्लक्स कहाँ होगा? आउटवर्ड होगा, यानी आपकी स्क्रीन के ऊपर. तो इसकी अब इस पे अगर हम राइट हैंड थंब रूल लगाएं तो थंब अगर आपका स्क्रीन के अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो करंट डायरेक्शन ये हो जाएगी. तो करंट की डायरेक्शन तो होगी ए टू डी. इंड्यूस्ड करंट डायरेक्शन. तो वैल्यू निकालने की बात करें तो हम ईएमएफ देख सकते हैं. ईएमएफ हमारा आ जाएगा एरिया इंटू डी ए ओवर डी बी ओवर डी टी. एरिया इज गिवन 2 सेंटीमीटर और 2 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर है. और इट इज गिवन 10 टू 10⁻³ टेस्ला में, है ना? तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा 10⁻².
तुम्हारे यहाँ से ईएमएफ आ जाएगा 4 × 10⁻⁶ ऑफ वोल्ट। तो अगर हम इंड्यूस करंट निकाला तो इंड्यूस्ड करंट ये हमारा हो जाएगा, इंड्यूस करंट विल बी इक्वल टू द आई इज इक्वल टू हो जाएगा ई अपॉन कैपिटल आर। अब आर क्या है, हर साइड का रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम ऑफ ईच साइड, तो आर हमारा हो जाएगा 4 साइड से हर एक कितने ओम का है 2 ओम का, तो आर हमारा आ जाएगा कितना ओम 8 ओम। इफ वी डिवाइडेड देन आई विल बी इक्वल टू द 4 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई ये हमारा हो जाएगा कितना 8, तो आई विल बी इक्वल टू द ये चला जाएगा 0 पॉइंट और ये 5 टाइम्स 0.5 × 10⁻⁶, दैट मीन्स आई इज इक्वल टू 5 × 10⁻⁷ एम्पियर। किधर से किधर, इट इज फ्रॉम ए टू डी, ए टू डी। तो ये हमारा आ गया किस केस का, फर्स्ट केस का। और ये फर्स्ट केस किससे, ए किससे मैच कर रहा है आपका, ये आपका मैच कर रहा है 5 × 10⁻⁷ ए टू डी, क्यू से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है ना। तो हम देख लेते हैं अगली कंडीशन। अगली कंडीशन है बी में क्या बोल रहा है, जब हमने क्या किया S1 को, ये हमारा एक ये सर्किट है हमारे जो स्क्वायर बने हैं, ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है, और ये ई है, और ये क्या है एफ। एक स्विच हमारा यहाँ और एक स्विच हमारा यहाँ है। इस बार कह रहा है ये ओपन छोड़ दिया और इसको हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो मैग्नेटिक फील्ड तो इसमें भी है, वो भी कैसा है, इंक्रीजिंग है। तो जब अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी तो इसमें करंट ऐसे आएगा कि वो किधर की तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स बनाएगा, बाहर की तरफ, बाई लेंथ लो। तो अगर हम इसमें राइट हैंड थंब रूल लगाएं तो हमारा थंब किधर होगा, स्किन के आउटवर्ड, करंट डायरेक्शन कुछ ऐसी हो जाएगी। ऐसे ही फिंगर कर्ल करेंगे तो ये करंट आ जाएगा हमारा डी टू ए, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज फ्रॉम डी टू ए। कहाँ, डी से कहाँ जाएगा, ए जाएगा। कैलकुलेट किया जाए तो ईएमएफ हमारा आ जाएगा ए डी बी ओवर डी टी, सिंपली एरिया फिर से कितना हो जाएगा 2 × 10⁻² का होल स्क्वायर, और डीबी ओवर डी टी है ना, तो डीबी ओवर डी टी क्या हो जाएगा हमारा, सेम 10⁻³ मिली टेस्ला था ना, इसलिए 10⁻, दैट मीन्स ये हमारा हो जाएगा 10⁻³ मिल गया। सो ये हमारा हो जाएगा 4 × 10⁻⁴ आएगा हमारा 10⁻⁻²। सो ईएमएफ हमारा यहाँ आएगा 4 × 10⁻⁶ ऑफ वोल्ट। तो अगर हम यहाँ से इंड्यूस करंट निकाले तो आई विल बी गिवन बाई ई अपॉन आर। रेजिस्टेंस अगेन हमारा कितना हो जाएगा 8 ओम, क्योंकि 4 साइड्स में भी है। ई विल बी 4 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई 8, तो इट अगेन बिकम 0.5 × 10⁻⁶ एम्पियर, और यू कैन से आई इज इक्वल टू 5 × 10⁻⁷ एम्पियर। डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी इसकी, डी टू ए होगी। तो अगर हम इसका सी वाला केस देखें तो ये पहले तो हमारा बी वाला किससे, पी वाले से मैच कर रहा है, डी टू ए 5 × 10⁻⁷ एम्पियर। तो अब सी वाला केस देख लेते हैं, बोथ S1 एंड S2 आर ओपन। तो अगर हम सी केस देखेंगे, आर ओपन, तो हमारा ये सर्किट यहाँ पर है और इसमें दोनों ही जो स्विचेस थे उनको क्या कर दिया है, ओपन। मैग्नेटिक फ्लक्स तो आएगा बट करंट इंड्यूस नहीं होगा सर। बोथ सर्किट्स आर ओपन, there will be no current through any square, एडी से कोई करंट पास नहीं होगा। ओके, तो लास्ट जब हम दोनों को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, तो हमारा डी पार्ट क्या है, S1 एंड S2 बोथ आर क्लोज्ड, दोनों ही क्या कर दिए जाए, क्लोज कर दिए जाए। तो जब दोनों क्लोज जाएंगे तब क्या हमारा सीन बनेगा, तो देखिए ये हमारा सर्किट था और ये हमारा इस तरीके का सीन बन जाएगा। तो इसमें भी ईएमएफ आएगा, आपको मालूम है इसमें करंट आ रहा होगा कहाँ, ए टू डी किधर, अपवर्ड, और इसमें करंट कहाँ आ रहा होगा, डाउनवर्ड। यहाँ भी करंट आई आ रहा था, यहाँ भी करंट आई आ रहा था, तो दोनों करंट यानी कि यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस V और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, V हो जाएगा।
इन सच सिचुएशन, अभी अभी आपने कैलकुलेट किया, दोनों करंट कैसा आया, सेम, बट डायरेक्शन में कैसा था, अपोजिट। इन सच सिचुएशन, इस सर्किट हमारा बिहेव करने लगा किसके साथ, सर्किट बिहेव्स लाइक बैलेंस्ड वी स्टोन ब्रिज। कितना है 2 ओम, उधर भी कितना है 2 ओम, ऊपर भी कितना है 2 ओम, इधर भी कितना है 2 ओम, ये चल रहा है हमारा, है ना। और यहाँ पे हमारा क्या है, ब्रिज, इसमें करंट कितना हो रहा है, 0। तो ये कौन सा बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह वर्क कर रहा है। सो देयर विल बी नो करंट थ्रू एडी। अगेन, तो ये वाला हमारा किससे मैच कर जाएगा, अगेन ये हमारा मैच कर जाएगा किसका, डी वाला मैच करेगा किसके साथ, टी के साथ। फाइनली अगर हम अपने ऑप्शंस को अगर मैच करेंगे, है ना, देन वी विल गेट ए, बी, सी एंड डी। ए आपका मैच कर रहा है, देखिए ए आपने मैच किया है किसके साथ, जब ए वाला गया था, ए वाला आपका मैच कर रहा था, ए टू डी करंट जा रहा था। ए आपका मैच कर रहा है ए टू डी क्यू के साथ, और बी आपका मैच कर रहा है पी के साथ। तो आपका ए मैच कर रहा है क्यू के साथ, और बी मैच कर रहा है पी के साथ, और सी और डी तीनों ही केस में करंट कितना आ रहा है, 0। यानी ये मैच कर रहा है आपका किसके साथ, विद टी एंड टी। सो आई होप you have understood it well. Best of luck.